में हमने जो देखा कि हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के अंदर कि जनरली हम जो डायग्राम्स हैं उनके अंदर डॉटेड लाइंस का उपयोग हो रहा है या यूज़ हो रहा है। कई जगह कंडीशंस आती है कि आपके कुछ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है मशीन के, तो उनकी अगर हमें इंटीरियर डिटेल्स बनानी है तो उसके लिए हिडन लाइंस का जो उपयोग है वो थोड़ा सा आपका सुविधाजनक नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेक्शंस ऑफ सॉलिड या ठोसों के परिच्छेद। इस चैप्टर्स के अंदर हम कुछ टॉपिक्स होंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन होगा। दूसरा, इंट्रोडक्शन के अंदर देखेंगे कि सेक्शन ऑफ सॉलिड्स किस तरीके से किया जाता है, उसकी ज़रूरत क्या है हमें। साथ ही साथ कुछ टर्मिनोलॉजी होंगी, कुछ कॉमन प्रैक्टिस होंगे जिसमें हम जानेंगे कि हमारा जो सेक्शंस है हम किस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस होगी कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर, जो कि हम इसके सेपरेट वीडियो देखेंगे जिसमें कि हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें सेक्शन ऑफ सॉलिड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, हमारे पास जनरली जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो अगर पर्पस देखें तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, उसकी हमें वर्किंग ड्राइंग बनानी होती है। तो उसके लिए हमारे पास दो टूल्स हैं। वन इज़ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, यानी हम लंबकोणीय प्रक्षेप करते हैं, और साथ ही साथ डायमेंशनिंग का इस्तेमाल करते हुए एक वर्किंग ड्राइंग को प्रिपेयर करते हैं। इन केस अगर ये वर्किंग ड्राइंग जो हमने बनाई है अगर ये क्लियर है, इसे इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है, अंडरस्टूड किया जा सकता है, समझा जा सकता है, और तो फिर हम इसको अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं, और आपका जो पर्पज़ है इंजीनियरिंग ड्राइंग का वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे पर्पज़ आपका फिनिश हो जाता है। साथ ही साथ इन केस अगर ये जो पोर्शन है आपका क्लियर वाला, अगर ये अनक्लियर है, यानी आपको यहाँ पर कोई डाउट है, अपनी ड्राइंग के अंदर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए पहला तरीका है कि आप जो भी पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो पोर्शन आपको ड्राइंग का समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के कन्वेंशनल यानी सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस अगर ये इस तरीके से आपका क्लियर हो जाती है ड्राइंग, तो आपका पर्पज़ फुलफिल हो जाता है। इन केस अगर फिर भी आपका कहीं प्रॉब्लम है तो आप सेक्शन व्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ इसके में सेक्शन व्यूज़ के साथ साथ आप सेक्शन सिंबल्स, अगर आपका अगेन आपका कुछ प्रॉब्लम है तो सेक्शन व्यूज़ के जो कन्वेंशंस होते हैं यानी सिंबल्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल करते हुए अपनी वर्किंग ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं, और उसको जिस भी डिपार्टमेंट को आपको भेजना मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको इजीली समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, इन केस अगर हमारे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसके इंटीरियर डिटेल्स या कोई पार्ट हमें कॉम्प्लेक्स लग रहा है, या जहाँ पे हिडन लाइन्स इस्तेमाल हो रही है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उस समय हम क्या करते हैं, सेक्शंस ऑफ सॉलिड्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पर्पज अगर हम करें यहाँ पर, तो सेक्शन ऑफ सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो सेक्शन ऑफ सॉलिड क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज कट बाय सम इमेजिनरी कटिंग प्लेन टू अंडरस्टैंड द इंटीरियर डिटेल्स ऑफ दैट ऑब्जेक्टिंग। यानी यदि किसी ठोस या मशीन के भाग को इस प्रकार काल्पनिक रूप से किसी निर्धारित प्रारूप में काटा जाए तो उससे क्या होगा, उसकी आंतरिक बनावट हमें दिखाई देने लगेगी, और ये जो टेक्निक होगी ये कहलाएगी आपकी सेक्शन ऑफ सॉलिड या ठोसों का परिच्छेदन। देखिए, जनरली जो हम आपके सेक्शन ऑफ सॉलिड्स करते हैं उसके लिए हम टू कटिंग एक्शन यानी दो कटिंग एक्शन है हमारे पास, जिसमें कि पहला जो कटिंग एक्शन है वो सेक्शन प्लेन होगा, परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन एंड इंक्लाइन टू HP, जो कि आपको फिगर नंबर A में दिखाया गया है यहाँ पर, कि जो आपका जो सेक्शन प्लेन है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन, यानी जो प्लेन होगा वो वर्टिकल प्लेन में कट कर रहा है। दूसरा है कि आपका जो सेक्शन प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर टॉप व्यू में ऑब्जेक्ट को कटता हुआ दिखाई दिया है। तो इसमें जनरली हमें जो दो बातें यहाँ पर याद रखनी है कि जनरली जो हम अपना जो भी सेक्शन कर रहे हैं उसमें ऑब्जर्वर के करीब जो भी पार्ट होगा उसको हम रिमूव करते हैं। इसमें जनरली जो रिमूव पार्ट होता है वो जनरली स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू जो पार्ट आपका बच जाता है, उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो जो पार्ट रिमूव हो रहा है वो जनरली छोटा होता है। ये दोनों फिगर में आपको क्लियर भी हो रहा होगा कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, पहला जो केस है हमारे पास जिसमें कि जो सेक्शन प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में यहाँ पर जो ऑब्जर्वर के पास जो पार्ट है वो रिमूव कर रहे हैं।
दूसरे केस में जहाँ पर कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना लोअर पार्ट को रिमूव कर रहे हैं। तो जनरली हमें ये याद रखना है कि जो छोटा पार्ट होगा या जो ऑब्जर्वर के पास होगा, करीब होगा पार्ट, उसको हमें रिमूव करना है। देखिए सेक्शन का जो व्यूज़ था, या सेक्शन व्यूज़ का जो पर्पज़ था वो हमने अभी क्लियर किया था कि सेक्शन व्यूज़ का पर्पज़ है पहला कि जो आपकी हिडन लाइंस है उनको एलिमिनेट करना है, जिससे कि जो फिगर है वो कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, कॉम्प्लेक्स ना रहे और एक सिंपल वे में उसको अंडरस्टूड किया जा सके। दूसरा कि जो क्रॉस सेक्शनल शेप है उनको भी प्रेजेंट किया जा सके, और जो डायमेंशनिंग है उनको भी इजीली अंडरस्टूड किया जा सके या रीड किया जा सके। देखिए इस बात को हम आगे अपने फिगर के थ्रू यहाँ पर देखते हैं कि एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर हम इस बात को समझेंगे कि ये जो डायमेंशनिंग हम किस तरीके से रिड्यूस कर पा रहे हैं सेक्शनिंग के थ्रू, या क्रॉस सेक्शनल शेप हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। एक एग्जांपल को कंसिडर करते हैं। देखिए हमारे पास एक ब्लॉक दिया गया है, इसके अगर हम टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की बात करें तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कुछ इस प्रकार आ जाते हैं, जहाँ पर कि आपका एक फ्रंट व्यू दिखाया गया है और एक टॉप व्यू दिखाया गया है। अगर हम यहाँ पर फ्रंट व्यू की बात करें तो ऊपर हमें फ्रंट व्यू दिखाया गया है और साथ में नीचे हमारे पास एक टॉप व्यू है। अब दोनों पोर्शन में हम देखें तो यहाँ पर कुछ हिडन लाइंस का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसके लिए हमने हिडन लाइंस का इस्तेमाल किया, जो कि फ्रंट व्यू में अगर हमारे पास था तो हमने यहाँ पर फ्रंट व्यू में रिप्रेजेंट किया है। साथ ही साथ अगर हम टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जनरली क्या हो रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स शेप है या जो हिडन लाइंस है, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेक्शनिंग करते हैं। तो सेक्शनिंग करने का तरीका क्या है, यहाँ पर हम एक कटिंग प्लेन लेके आते हैं और उससे क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को कट कर देते हैं। कट करने के दो तरीके हो सकते हैं। वन इज़ कि आपका जो कटिंग प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर हो, दूसरे केस में ये वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर हो सकता है। तो कट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑब्जर्वर है। देखिए कटिंग प्लेन जो हमने यहाँ पर किया है, दैट इज़ कि हमने यहाँ पर आपके फ्रंट व्यू में कटिंग प्लेन यहाँ पर कटिंग की है। तो यहाँ पर जो कटिंग लाइन को दिखाया गया है, इस कटिंग लाइन ये किस तरीके से ड्रॉ होगी ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। देखिए जब हमने यहाँ पे कटिंग प्लेन को चलाया तो हमारे पास ऑब्जर्वर की पोजीशन कुछ यहाँ पर है हमारे पास ऑब्जर्वर, और इसने क्या किया, इसके पास का जो पार्ट था उसको हमने रिमूव कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारे पास जो ये इंटीरियर डिटेल्स थी और जो ये होल था हमारे पास, ये हमें ईजिली अंडरस्टूड हो गया और इसको हम ईजिली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक होल दिया गया है, उसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर जो होल देखा था उसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हमने क्या किया, टॉप व्यू में अपना यानी हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ पे अपना कटिंग प्लेन को चलाया है। कटिंग प्लेन क्या है, एक इमेजिनरी सेक्शन है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इंटीरियर डिटेल्स को जान रहे हैं। तो ऑब्जर्वर के जो करीब पार्ट था उसको हमने रिमूव कर दिया और यहाँ पे जो हमने फ्रंट व्यू में देखा तो हमें ये होल दिखाई दे रहा है। तो इसकी डायमेंशनिंग अब हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं और साथ ही साथ ये जो होल है इसको भी हम पूरी तरीके से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हिडन लाइंस थी अभी वो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें ईजिली विजिबल है ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन भी विजिबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको ईजिली दिखा सकते हैं। यहाँ पर सॉलिड लाइंस का या थिक लाइंस या कंटिन्यूस लाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि आपका जो इंटीरियर डिटेल्स थी वो रिप्रेजेंट हो गई, शेप आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जो डायमेंशनिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही थी वो अब आप इजीली कवर कर पा रहे हैं। और इस सेक्शंस को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हैचिंग किया है, सेक्शंस लाइंस का इस्तेमाल किया है। ये किस तरीके से ड्रॉ होंगी ये भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोर्शन में इसके देखेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने पर्पज़ फुलफिल किए, जिसमें कि हम एलिमिनेट कर रहे हैं सेक्शन अपनी डायमेंशन जो हिडन लाइंस है, साथ ही साथ डायमेंशनिंग को प्रॉपर वे में प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही साथ इंटीरियर डिटेल्स को जान रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ कॉमन प्रैक्टिस है और कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो कि हम कटिंग सेक्शन ऑफ सॉलिड्स के अंदर देखते हैं। पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आता है कटिंग प्लेन, या जिसे हम काट समतल या परिच्छेद तल भी बोलते हैं। देखिए कटिंग प्लेन इज ए प्लेन दैट इमेजिनरी कट्स द ऑब्जेक्ट टू रिवील द इंटीरियर या इंटरनल फीचर्स। यदि किसी ठोस को वांछित स्थिति में काटने के लिए काल्पनिक समतल की आवश्यकता होती है, इस समतल को ही हम काट समतल या परिच्छेद तल कहते हैं।
ये क्यों करते हैं हम? ये ताकि हम इंटीरियर डिटेल्स या फीचर्स का इस्तेमाल कर पाएँ। तो जैसे कि हमने पीछे फिगर में देखा था कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, उसको हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलाया, ऑब्जर्वर की पोजीशन या ऑब्जर्वर के जो करीब पार्ट था उसको रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दैट इज द कटिंग प्लेन। ये हमारे पास सेक्शन लाइंस है और ये हमारे पास कटिंग एज है या कटिंग प्लेन की जो लाइन है या एज है वो हमारे पास इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है। एक एक करके सभी को देखते हैं। यहाँ पे कटिंग प्लेन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट इज कटिंग प्लेन लाइन। तो कटिंग प्लेन लाइन इज एन एज व्यू ऑफ कटिंग प्लेन, यानी जो कटिंग लाइन है वो क्या है? किसी ठोस के परिच्छेद भाग को प्रदर्शित करने के लिए उस भाग पर परिच्छेद रेखाएं खींचते हैं। तो यहाँ पर जो कटिंग प्लेन है या कटिंग जो प्लेन की लाइन है वो इस तरीके से हमारे पास रिप्रेजेंट हो रही है। देखिए ये जो एज है दैट इज नॉन एज कटिंग प्लेन लाइन, जो कि हम यहाँ पर अपने डायग्राम में जब हम ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाएंगे या अपने सेक्शन ऑफ सॉलिड्स के प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर हम ये जो लाइन इस्तेमाल करें दैट लाइन इज नॉन, जिसके थ्रू यहाँ पर जो 2D डायग्राम या अपने ऑर्थोग्राफिक व्यू में रिप्रेजेंट किया जाएगी जो लाइन, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? कटिंग प्लेन लाइन कहते हैं। तो इस तरीके से क्या किया हमने यहाँ पर, ये जो हमारा एज था इसको रिप्रेजेंट किया गया है इस लाइन के थ्रू, और ये जो लाइन कहलाएगी दैट इज नॉन एज कटिंग प्लेन लाइन। तो ऑब्जर्वर के पास का जो पार्ट था हमने उसको रिमूव किया और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज सेक्शन लाइन, या जो हमारे पास सेक्शंस किस तरीके से किया जाता है। अब देखिए जो कटिंग प्लेन लाइन के अगर हम टाइप्स की बात करें तो कटिंग प्लेन लाइंस के हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, हम पहले ये देख लेते हैं। देखिए हमारे पास पहले यहाँ पर कटिंग प्लेन लाइन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लाइन है दैट इज कि यहाँ पर जो शॉर्ट डैश और आपके लॉन्ग डैश का इस्तेमाल किया गया है। और इसकी जो व्यू डायरेक्शन है, यानी ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऑब्जर्वर की पोजीशन इस लाइन के ठीक ऊपर है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास एक थिक लाइन का इस्तेमाल किया गया है जिसमें कि जो इक्वल डैश का इस्तेमाल किया गया है और जो एंड्स उनकी जो डायरेक्शन दिखाई गई है वो भी ऊपर की तरफ दिखाई गई है, यानी ऑब्जर्वर जो है वो ऊपर की तरफ है। जो ISO स्टैंडर्ड है उसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, जनरली जो हम अपनी ड्राइंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे वो होगा कि हमारे पास शॉर्ट डैश और आपके लॉन्ग डैश का इस्तेमाल करेंगे, जो थिन लाइन होगी, और जो आपके एंड पॉइंट होंगे उनको हम डार्क करेंगे या उनको हम अपना थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, उसको थिक करेंगे। तो हमारे जो एंड होंगे वो थिक होंगे और जो हमारे बीच में जो लाइन होगी वो थिन लाइन होगी, और जहाँ पर शॉर्ट डैश और लॉन्ग डैश का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये हमारी व्यू डायरेक्शन है। तो साथ ही साथ इस कोर्स के अंदर हम इस प्रकार की जो लाइन है उनका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेक्शंस लाइन। देखिए जब हमने अपने जिस पार्ट को रिमूव किया था उसके बाद जो हमने उस रिमूव करने के बाद जो पार्ट बच जाता है उसको या उस सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेक्शंस लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो सेक्शन लाइंस क्या है कि किसी ठोस के परिच्छेद भाग को प्रदर्शित करने के लिए, यानी जो ठोस का जो कटा हुआ भाग है उसको प्रदर्शित या रिप्रेजेंट करने के लिए उस भाग पर क्या करते हैं हम, सेक्शंस लाइन या परिच्छेद लाइन का इस्तेमाल करते हैं। जनरली जो परिच्छेद लाइन होती है वो जनरली पैरेलल लाइंस होंगी आपकी, और जिनका जो ड्राइंग होगी या जिनको रिप्रेजेंट किया जाएगा वो 4H पेंसिल के इस्तेमाल से किया जाएगा। जनरली जो ये लाइन होंगी ये 45 डिग्री पर खींची जाएंगी। जो भी आपका यहाँ पर प्रिंसिपल आउटलाइन होगी, यानी जो आपकी जो बॉर्डर लाइन होगी उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर 45 डिग्री पर इन लाइनों को खींचा जाएगा। जनरली जो कटिंग लाइन के अगर हम सिंबल की बात करें तो कटिंग लाइंस क्या होती हैं, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम यहाँ पर सेक्शन लाइंस का इस्तेमाल करते हैं या परिच्छेद रेखा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि जो कास्ट आयरन या आपके स्टील्स है या कंक्रीट है उनके लिए हमने अलग अलग तरीके की सेक्शंस लाइंस का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम सेक्शंस लाइन का इस्तेमाल करते हैं। जनरली जो कास्ट आयरन या यहाँ पर कास्ट आयरन के लिए जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि कास्ट आयरन सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके की जो सेक्शन लाइंस हैं इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। यही जो सेक्शन लाइंस होंगी ये हम अपने जो हमारा आगे हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर, इसी प्रकार की जो सेक्शन लाइन है उनका हम इस्तेमाल करेंगे। तो दो
यहाँ पर क्या है, कुछ पैरेलल लाइंस का ड्रॉ कर रहे हैं जो कि एक इक्वल गैप के ऊपर है। ये गैप कितना होगा, किस तरीके से ड्रॉ होंगी, ये हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं जो कि सेक्शन लाइंस के थ्रू ड्रॉ किए गए हैं अलग अलग मटेरियल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये जब हम साइन एंड कन्वेंशंस पढ़ते हैं तो उस समय हमें ये इस्तेमाल होते हैं। इस प्रकार के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैं उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके सेक्शंस को या सरफेस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमने इसमें देखा फिगर में। देखिए जनरली जो प्रैक्टिस होगी आप जो यहाँ पर सेक्शन लाइंस को ड्रॉ करेंगे उनके बीच का जो गैप होगा दैट इज़ 1.5 mm टू 3 mm। देखिए 1.5 mm जो होगा वो स्मॉल सेक्शंस के लिए होगा, और जो आपका अगर लार्ज सेक्शंस है या लार्ज फिगर है तो उसके लिए आप 3 mm तक का गैप आप इस्तेमाल कर सकते हैं दो लाइंस के बीच में। तो हमारे पैरा फिगर है जहाँ पे दिया गया है हमारे पास एक छोटा सेक्शन है, तो उसमें हमारा जो गैप है दैट इज़ 1.5 mm, यानी जो पैरेलल लाइंस के बीच जो गैप होगा दैट इज़ 1.5 mm। दूसरे केस में क्या है हमारे पास कि हमारा अगर लार्ज सेक्शन है तो हम वहाँ पर गैप को बढ़ा सकते हैं, तो ये जो मैक्सिमम गैप हो सकता है दैट इज़ 3 mm। जनरली जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं आपकी हमने यहाँ पर देखी है। देखिए ना तो आपको यहाँ पर ज़्यादा गैप को कम करना है, साथ ही साथ ना ही गैप को ज़्यादा अनलार्ज करना है या ज़्यादा गैप नहीं देना है। साथ ही साथ आपका जो लाइंस है वो पैरेलल होनी चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, तो देन अगेन जो सेक्शनिंग कर रहे हैं वो भी गलत हो जाएगी। साथ ही साथ हमारे पास जो लाइंस है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। तो कई बार हम फ्री हैंड इनको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी हमें अवॉइड करना है। तो इन चारों कॉमन मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है, जहाँ पर कि आपका जो गैप है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, साथ ही साथ ये गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस हमें ध्यान रखनी है जब भी हम सेक्शनिंग करेंगे अपने सॉलिड की। देखिए सेक्शन लाइंस की कुछ और प्रैक्टिस है। जनरली जो सेक्शन लाइंस ड्रॉ होंगी उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि इट शुड नॉट बी ड्रॉन पैरेलल और परपेंडिकुलर टू कंटूर ऑफ द व्यू, यानी जो भी आपका जो आपका बॉर्डर लाइन है या आउटलाइन है उसके ना तो पैरेलल में ड्रॉ करना है ना ही उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें इसको ड्रॉ करना है। देखिए जहाँ पर आपके जो लेफ्ट साइड है उस पर एक राइट व्यू दिखाया गया है किस तरीके से इन सेक्शन लाइंस को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर जो आउटर लाइन है दैट इज़ गिवन बाय दिस लाइन, तो इसकी रेस्पेक्ट में आपको 45 डिग्री पर यहाँ पर सेक्शन लाइन को ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। जनरली जो हम यहाँ पर मिस्टेक्स करते हैं वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जनरली हम कई बार करते हैं कि हम यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो जो हमारी आउटर लाइन थी उसके रेस्पेक्ट में 45 डिग्री यहाँ पर मेंशन नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी जो 45 डिग्री है वो एंगल यहाँ पर मेंशन है, तो इस फिगर में ये मेंशन नहीं हो रहा है। दूसरी जो प्रैक्टिस होगी वो कुछ इस तरीके से हो जाती है, और तीसरी प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से। तो इन तीनों मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है जब भी हम सेक्शनिंग करेंगे। और जो राइट वे है सेक्शन ऑफ लाइंस को ड्रॉ करने का, सेक्शन लाइंस को ड्रॉ करने का, वो ये है कि आप जो भी आउटर लाइंस हैं या बॉर्डर लाइंस है उसकी 45 डिग्री पर आप इनको ड्रॉ करेंगे। कुछ और तरीके या कुछ और कॉमन मिस्टेक्स जो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक फिगर दिया गया है जो कि राइट है जिसमें हमने राइट प्रैक्टिस की है। साथ ही साथ हमारे पास ये कुछ और एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो बॉर्डर लाइन है वो यहाँ पर दी गई है या आउटलाइन जो दी गई है, तो हर एक आउटलाइन से हम देखेंगे तो यहाँ पर 45 डिग्री पर हमने यहाँ पर सेक्शन लाइन्स को ड्रॉ किया है। देखिए अब हमारे पास ये जो लाइन है यहाँ पर आ जाती है, तो यहाँ से हमने 45 डिग्री को मेज़र किया है, और यहाँ पर हमारे पास देखिए तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 45 डिग्री एंगल को मेंटेन करना है और एक यूनिफॉर्म स्पेसिंग के थ्रू हमें यहाँ पर अपनी सेक्शन लाइंस को ड्रॉ करना है। देखिए जब भी हम सेक्शंस करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का हम सेक्शनिंग करेंगे जो कि हमने इस सेक्शन लाइंस के थ्रू दर्शाया है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि टॉप व्यू में हमने यहाँ पर सेक्शनिंग की है, यानी वर्टिकल जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने सेक्शनिंग की है। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये जो ऊपर पार्ट दिखाई दे रहा है ये रिमूव होगा, और इसके पैरेलल हम अगर लाइन ड्रॉ कर देंगे या ऑब्जर्वर को हम इसकी नॉर्मल डायरेक्शन में रख देंगे, तो ये जो सरफेस होगा जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है ये आपको ऑब्जेक्ट की ट्रू शेप देगा। तो कौन सा सेक्शन, जहाँ पर आपका जो व्यू है वो नॉर्मल डायरेक्शन, यानी जो भी कटिंग लाइन है या सेक्शन प्लेन है
उसकी नॉर्मल डायरेक्शन में अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो सेक्शन आपका रिमूव होने के बाद आपको दिखाई देगा या जो इंटीरियर डिटेल दिखाई देगी, दैट सेक्शन इज नोन एज ट्रू शेप, यानी वास्तविक जो आकृति है आपके जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है आपको, उसकी जो आकृति है उसकी नॉर्मल डायरेक्शन में देखने के बाद आपको दिखाई देगी। जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर तो हमें जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होगा वो यही करना होगा कि हमारी जो ट्रू शेप है वो कहाँ दिखाई दे रही है और ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। तो ट्रू शेप के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो भी सेक्शन हम रिमूव कर रहे हैं उसकी नॉर्मल डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो हमें आपका ट्रू शेप दिखाई देगी सेक्शन की। यहाँ पर कुछ ट्रू शेप्स दी गई हैं कि टिपिकली अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी सेक्शनिंग करते हैं तो उसकी ट्रू शेप किस तरीके से होगी। तो यहाँ पर इस फिगर में दिखाया गया है कि अगर हम एक यहाँ पर पिरामिड की यहाँ पर अगर हम यहाँ पर पिरामिड के सेक्शनिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें जो शेप दिखाई देगी वो हमने यहाँ पर दिखाई है। साथ ही साथ हमारे पास अगर हम जनरेटर को कुछ इस तरीके से चला रहे हैं तो हमारे पास जो फिगर होगी वो एक एलिप्स होगी। साथ ही साथ हमारे पास कुछ और तरीके हैं जिसके थ्रू हमने अलग अलग प्रकार से सेक्शनिंग की है, और तो हमारी जो सेक्शनिंग के बाद जो शेप आएगी वो हमें इस फिगर के अंदर दिखाई गई है। तो ये सब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी हम सेक्शनिंग कर रहे हैं किस प्लेन की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और उसकी ट्रू शेप क्या आएगी, ये हमें यहाँ से याद रखना है। और इसको फिर हमें अपने जो भी न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें हमें इनके